हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आपको पता ही है कि हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट डाउन कर लिए हैं, सारा तरह का देख लिया है कि कैसे हम ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, कैसे उसको फॉर्म किया जाता है और किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो उन सब पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो जेई एडवांस के हो या जेई मेन्स के हो, मैं लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से देख सकते हो MCQs 1 है, इसका मतलब यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये आया हुआ है 2021 के जेई मेंस में। डन। अब देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगी चीजें कि यहाँ करना क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोलास, और ये जो सिस्टम ऑफ पैराबोलास का इक्वेशन है वो गिवन है बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज व्हाट। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वो कौन सा होगा। तो आप बोल सकते हो, अगर इसको ऐसे देखा जाए कि क्वेश्चन को, तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, इजंट इट। अगर जेई मेंस के लिए आप चेक करो तो दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर इन योर जेई मेंस। बट थोड़ा सा सोच के देखो कि इसको उल्टे डायरेक्शन से भी हम क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, दैट मीन्स जो भी हम यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे वो करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका कि सोल्यूशन ये होगा। दैट मीन्स ये दोनों तरह से अपोजिट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर यहाँ से बढ़ोगे तो यू हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट यहाँ से बढ़ोगे देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखना है कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला है। ठीक है, ओके, क्लियर है। दैट मीन्स कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। डन। और ऐसे भी यहाँ देख सकते हो कि क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है ऑप्शन, उसमें ना आपके पास ज्यादा चेंजेस नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। दैट मीन्स किसी एक को भी पकड़ के अगर आप सॉल्व करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, गॉट इट। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो जिन बच्चों ने जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर किया है, और मैंने इसको कॉन्सेप्ट ड्रॉन में भी बताया है कि कैसे हम समझते हैं कि क्या होगा आपकी डिग्री किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और क्या होगा ऑर्डर, वो हमें क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा समझ में लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ यहाँ कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, आर्बिट्री कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देख सकते हो ए है, गलती से भी याद करो, ऐसे क्वेश्चन कराए भी थे मैंने कॉन्सेप्ट डाउन में। आप ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, दैट मीन्स दो हैं। नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक है, बिकॉज ए की जो भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे भी वही वैल्यू रखोगे जो यहाँ रखोगे, राइट। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 होगा। ऐसे भी देखो ऑप्शन में हर जगह ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, 1 ही दिख रहा है, कहीं भी d2y/dx² नहीं दिख रहा है ना। यस, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमारा क्या फोकस होगा कि जितने यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बारी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी वहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हम ट्राई करते हैं एलिमिनेट करने का। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो फ्रॉम हियर अगर मैं इसको एक बारी डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा, 2y इंटू dy/dx। फाइन। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ 4a, बिकॉज x प्लस a का डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओनली। डन। अब यहाँ से खुद आप सोचिए, मुझे बताओ क्या मैं 4a की जगह ये पूरी वैल्यू रख सकती हूँ, कहीं पे भी a का टर्म नहीं दिख रहा है, राइट। सो देयरफॉर इफ आई वांट टू राइट y², तो इस 4a की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगी। दैट मीन्स कैन आई राइट हियर 2y इंटू dy/dx, करेक्ट। अब ये वाली वैल्यू तो यहाँ आ गई। नाउ व्हाट अबाउट x प्लस a की जगह, x तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इक्वेशन में x तो रहेगा ही, ठीक है, बट a नहीं रह सकता। अब a को हम क्या करें, क्यों ना इसी इक्वेशन से मैं a की वैल्यू निकाल लूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालूँ तो आप देख सकते हो ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a बच रहा है। दैट मीन्स y/2 इंटू dy/dx आ रही है वैल्यू, करेक्ट। तो क्यों ना मैं इसी को यहाँ लिख दूँ, तो प्लस y/2 अब क्या हो जाएगा इंटू dy/dx, करेक्ट। डन हो गया ना। अब यहाँ से इतना तक हमने कर लिया है सॉल्व, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व भी तो करना है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, y² इक्वल्स टू, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो वी हैव गॉट 2xy
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, y इसके साथ मिलके y स्क्वायर बनेगा, साथ ही साथ परफेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो बस यही है आपका इक्वेशन, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। देख सकते हो ना, डिफरेंशियल वाला टर्म में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सो बस मैच कर लो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो व्हाट वी कैन सी कि वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हर जगह है, राइट। तो देखो जरा वाई स्क्वायर है कि नहीं है। ओके, नाउ जस्ट सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाई स्क्वायर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, बट हमारे इक्वेशन में वाई स्क्वायर आया है। क्या कर सकते हैं, कैन यू सी ओवर हियर कि अगर मैं वाई स्क्वायर से एक वाई हटा लूँ तो यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है ना। यस, तो दैट मीन्स कायदे से फ्रॉम हियर कैन यू सी, हमेशा जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, बिकॉज वी नेवर नो कि ऑप्शन में किस तरीके से गिवन है। तो जब देखेंगे तभी हम वहां तक कंक्लूड कर पाएंगे। नाउ जस्ट सी, अब हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड देन प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, आपने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है उसमें हर जगह पहले y वाला टर्म विथ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर वाला टर्म है। तो चलो सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं, तो हमारे पास क्या दिखेगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ओके, माइनस वाई इक्वल्स टू 0। डन, बस यही आया है अपना सोल्यूशन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो y के बाद इस वाले टर्म के बाद प्लस साइन है, दैट मीन्स यहाँ पहुंचे हैं, देन माइनस साइन, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। गट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये ना अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो, ये है NVTQs, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी वैल्यू जो आएगी आंसर में उसको लिखना है, ठीक है। ओके, अब देख सकते हो ये भी आया हुआ है 2021 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो और इसको सॉल्व करो। द डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिग्री एंड ऑर्डर, आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, डिग्री एंड ऑर्डर। इसका मतलब ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन that represents the family of curves given by this particular equation। अब ये इक्वेशन है, यहाँ से सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। उसको फॉर्म करने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसके ऑर्डर एज वेल एज डिग्री को निकालना है, और निकालने के बाद डिग्री ऑर्डर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों का, दैट मीन्स डिग्री माइनस ऑर्डर। करेक्ट, इतना सही काम करना है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा सीधा साधा सा क्वेश्चन है, तभी जेईई मेंस में आया हुआ था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार जेईई मेंस में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा किसमें फ़ायदा, दैट मीन्स इसका हम यूज़ करने वाले हैं एडवांस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मेशन आना ही आना चाहिए, ठीक है। डन, समझ रहे हो। तो यहाँ से बस समझ लो कि कैसे फॉर्म किया जाएगा और कैसे फिर हम फॉर्म करने के बाद डिग्री एंड ऑर्डर निकाल सकते हैं, और फिर हम वहाँ से बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो कर्व है वो इस तरह से गिवन है इक्वेशन। कितने कांस्टेंट हैं, लुक एट दिस, देख सकते हो ना, यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन की तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। जो a यहाँ बैठा है वही a तो यहाँ पे भी है ना, दैट मीन्स एक ही कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर भी 1 होगा। करेक्ट, डन। इसका मतलब इसे हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, जहाँ पे भी फिर कांस्टेंट का टर्म आएगा उसे हमें एलिमिनेट कर देना है। करेक्ट, तो चलो करते हैं। सो फ्रॉम हियर जैसे मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगी तो क्या मिलेगा, 2y इंटू करेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ a, बिकॉज सी x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 और ये क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। करेक्ट, तो वी हैव गॉट a की वैल्यू। अब क्यों ना इस सिंपल से a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो कहीं पे भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगा, अपना डिफरेंशिएशन का ऑर्डर भी आ जाएगा। डन, तो चलो, सो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गई है रिजल्ट, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह इस पूरी वैल्यू को रख दो, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डन, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई x प्लस, अब प्लस रूट a है तो क्या करना होगा, इसी a की वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर रख दो। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। करेक्ट, ठीक है, डिवाइड बाई क्या था, 2, तो रहने दिया एज इट इज, ठीक है ना। चलो, तो ब्रैकेट का मैंने चेंज कर दिया यहाँ साइन, तो दिस ब्रैकेट विल बी देयर, जिसको मैंने स्मॉल में रखा था। परफेक्ट, डन, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो क्या करेंगे, आप बस थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट वी कैन सी 2xy एंड यहाँ से अच्छा एक बात सबसे पहले देखो, यहाँ 2xy लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस लाइन में थोड़ा सा अगर आपने नोटिस करा हो तो y जो है ना वो दोनों साइड से ही मल्टीप्लाइड है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी एक y का टर्म है जो पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो क्यों ना मैं इस y को यहाँ से कैंसिल कर दूँ। डन कर सकते हैं ना, यस। अब देखो हमें मेनली इसको ऐसा नहीं कि हमें एकदम एंड रिजल्ट तक जाना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट द थिंग इज व्हाट कि ऑर्डर तो समझ में आ ही रहा है कि 1 होगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑर्डर 1 होगा, बट व्हाट अबाउट द डिग्री, क्योंकि हमें मेनली यहाँ फोकस करना है डिग्री एंड ऑर्डर पे। ऑर्डर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 1, वो तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया था, है ना। बट डिग्री क्या होगी, यहाँ डिग्री के लिए हमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है जो कि यहाँ 1 है उसके ऊपर क्या पॉजिटिव इंटीजर में पावर होता है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वहाँ एक रेडिकल टर्म भी है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर अपना dy/dx फंसा हुआ है। तो क्या करना होगा, पहले तो स्टफ एग्जाम से हम इसे बाहर निकालेंगे, राइट, तभी मंजिल तक पहुँचाएंगे। दैट मीन्स dy/dx के ऊपर जो पावर 1/2 है हमें उसे एलिमिनेट करना होगा, और उसके लिए हमें पता ही है क्या करना है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड। तो आप पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो। तो व्हाट वी कैन सी y इक्वल्स टू यहाँ आ गया 2 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ एंड देन dy/dx, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स प्लस, अब 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यस। तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx के साथ ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाइड, दैट मीन्स dy/dx इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2y इंटू dy/dx। तो बेसिकली ये जो dy/dx के ऊपर स्क्वायर रूट बना है इसका मतलब dy/dx के ऊपर पावर 1/2 है। इसका मतलब अब ये 1/2 और ये 1 ऐड होके कितना बना, 3/2, है कि नहीं। सो फ्रॉम हियर अब इस पूरे टर्म को मैं अगर इधर लेके आ जाऊँ ये वाले टर्म को, ठीक है, तो क्या मिल सकता है y माइनस 2x इंटू dy/dx, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या मिला हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2y और साथ में मल्टीप्लाई क्या मिला, dy/dx टू द पावर नथिंग बट 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, दोनों साइड क्यों ना हम स्क्वायरिंग कर दें, बिकॉज हमें चाहिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो फ्री ऑफ रेडिकल होना चाहिए। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तभी ये स्क्वायर रूट हटेगा, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट जैसे ही हटा आप यहाँ देख सकते हो इन द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इसको रहने दो क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है ऑर्डर 1 है, उसके ऊपर डिग्री में क्या मिला है हमें, पावर 2। तो दैट मीन्स यहाँ से तो दिख रहा है इस साइड का जो इक्वेशन बता रहा है, एक्सप्रेशन बता रहा है, यहाँ से हमें डिग्री 2 मिल रही है, बट व्हाट अबाउट फ्रॉम दिस साइड, चलो चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में चेक कर लेंगे। तो यहाँ से वी हैव गॉट y माइनस 2x इंटू dy/dx, ठीक है, इस पूरे के ऊपर पावर क्या है 2, डन, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, एंड साथ में स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा y। तो यहाँ से हमें मिल गया 2y एंड साथ में ये जो dy/dx था इसके ऊपर पावर बता दो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3। तो कैन यू सी क्या हो गया, अपना ऑर्डर तो पहले से ही हमें पता था, यहाँ से ऑर्डर की वैल्यू आप सब ने पहले ही बता दी होगी 1। एंड व्हाट अबाउट द डिग्री, डिग्री जो होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर है जो कि यहाँ 1 है उसके ऊपर जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है दैट मीन्स पावर में, तो यहाँ क्या दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट 3, सो दिस विल बी 3। सो देयरफॉर हमें जो चाहिए था आंसर वो क्या होगा, डिग्री माइनस ऑर्डर दैट मीन्स 3 - 1 एंड दैट इज नथिंग बट 2। सो 2 शुड बी योर करेक्ट आंसर। यही अगर क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री का डिफरेंस बोला जाता तो आपको 1 - 3 करना होता -2। तो समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ों पे ट्विस्ट किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो पहले जनरली क्या करते हैं बच्चे, ऑर्डर निकालते हैं फिर डिग्री, तो आप ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंस लेके -2 भी लिख सकते थे आंसर, बट वो इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग हो जाता। तो क्या करना है, डिग्री एंड ऑर्डर का डिफरेंस दैट मीन्स पहले डिग्री उसमें हमें माइनस करना होगा ऑर्डर। सो आंसर इज करेक्ट 2। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में 2 लिख दो एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी है MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट। और यहाँ देख सकते हो ये आया हुआ है JEE मेन 2022 में,
राइट तो ये आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा नहीं है, ये आसानी से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर है, जेईई मेंस वालों के लिए भी। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ, जनरल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको पता है कि सॉल्व करने के 3 तरीके आपने सीखे हैं। पहला क्या था, वेरिएबल सेपरेबल। तो सबसे पहले ध्यान दो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, दैट मीन्स क्या हम यहाँ पे कंकड़ को अलग कर सकते हैं चावल से। देखिए जरा, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस y इसके साथ मल्टीप्लाई है 5x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। नहीं, राइट देखो ना, ऐसे मर्ज हुआ है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, दूध और पानी जैसे है। तो क्या यहाँ पे होमोजेनियस लगेगा? चेक करो कि पावर का ऐड क्या हर जगह सेम है। इस वाले टर्म में 1 है, यहाँ 2 है, मतलब सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ तो 2 दिख रहा है इनको मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ 3, नो इट इज नॉट वर्किंग देयर ऑल्सो। तो होमोजेनियस भी नहीं। क्या ये फिर तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही होना चाहिए? उसमें है, चेक करते हैं। यहाँ अगर देखो तो हमें पता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर पाओगे? अगर मैं चलो ट्राई करती हूँ dy अपॉन डी एक्स निकालने का, फिर चेक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या दिख रहा है आपको, dy अपॉन डी एक्स किया मैंने, तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू जो है ऊपर रही एज इट इज 5x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कैन यू सी, यहाँ पे मैंने dy अपॉन डी एक्स किया है, दैट मीन्स ना उल्टा होगा, ये आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो चलो इसको डिनोमिनेटर में लिखती हूँ, समझ रहे हो ना। दैट मीन्स इसको मैंने अगर इस साइड रखा, इसको लेके उधर जाऊंगी तो वाई स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, करेक्ट, माइनस साइन के साथ। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, और ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आ गया, वाई इंटू एफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, नो कन्फ्यूजन हियर, ठीक है। अब चेक करो कि क्या इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ उस तरीके से जिसमें कि ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म हो। देख पा रहे हो ना कि नहीं पॉसिबल है। तो चलो अगर dx अपॉन dy कर दे तब भी क्या पॉसिबल है? तब भी दिख रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट। यहीं पे चेक कर लो ना, अगर इसको रिवर्स ले लेंगे, जस्ट हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तब भी तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से अगर हम सबको सेपरेट करें तो वी विल गेट द प्रॉपर फॉर्म। नहीं पॉसिबल है ना। p को यहाँ पे हम ऐसा नहीं देख पा रहे कि या तो सिर्फ वो फंक्शन ऑफ x हो, या तो सिर्फ फंक्शन ऑफ y हो, या तो कांस्टेंट हो, ना ही q के बारे में ऐसा कुछ दिख रहा है। तो क्या करें? दैट मीन्स क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं? अगर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो तब भी एक चांस होता कि नन ऑफ दिस आपके पास ऑप्शन रहता, बट यहाँ तो दिख ही रहा है ना कि नन ऑफ दिस ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब सोल्यूशन तो पक्के से है। तो क्या आप इन सब को इंटीग्रेट करना शुरू करोगे? पावर में 4 है, इन सबको क्या इंटीग्रेट करोगे? तब आपके पास आइडिया लगेगा, वो सब बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इजंट इट, क्योंकि देख ही रहे हो ना थोड़ा डिफरेंट तरह का फॉर्म है, करेक्ट। चारों को तो आप चेक नहीं कर पाओगे, इसका मतलब सोल्यूशन तो निकालना है। कैसे निकाले? ऐसे सिचुएशन में जब कुछ भी ना लगे, कोई भी तीनों तरीका आपका ना लगे, तो आपको कॉन्सेप्ट वन में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे एक, और बताया था कि ऐसे सिचुएशन में आप चेक करो कि किससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसको कुछ और अज्यूम कर लो। तो यहाँ ये वाई स्क्वायर जो है ना, यही थोड़ा परेशान कर रहा है ज़्यादा, तो क्यों ना मैं इस वाई स्क्वायर को कुछ और अज्यूम कर लूँ। सो यहाँ लेट अस अज्यूम दिस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट, कुछ भी नाम दे दो, टी। तो यहाँ से अब जैसे ही मैंने इसको t बोला तो ये dy अपॉन डी एक्स को भी तो मुझे हटाना होगा ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू नथिंग बट dt अपॉन डी एक्स, करेक्ट। अब ये जैसे ही मिला तो दिस इम्प्लाइज, अब जो अपना इक्वेशन बनेगा आप मुझे बताओ क्या बन सकता है। तो यहाँ से इस dy अपॉन डी एक्स की जगह मैं dt अपॉन डी एक्स इंटू 1/2y लिख सकती हूँ। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ से dt अपॉन डी एक्स लिखने के साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2y, और 2y की वैल्यू में यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? कैन यू सी, y की वैल्यू में √t लिख सकती हूँ ना, करेक्ट। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म आ गया। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में आपके पास न्यूमरेटर में आसानी से दिख रहा है दैट वी हैव गॉट t माइनस एक्स, एंड व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में y आया है जिसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ t, और यहाँ 5x प्लस नथिंग बट t स्क्वायर, ठीक है। नहीं, t स्क्वायर नहीं, सिर्फ t, बिकॉज y स्क्वायर को हमने अज्यूम करा था। तो चलो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t लिख दिया, डन। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटिस करो स्क्वायर रूट ऑफ जो t था, ये और ये इस साइड से कैंसिल हो गया। यही एक परेशान कर रहा होगा आपको कि इसको लाएंगे तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ये तो ऑलरेडी कैंसिल होने के लिए ही आया था, है ना, डन।
तो अब जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है t माइनस एक्स और यहाँ पे है 5x प्लस टी, थोड़ा सा सोच के बताओ कि क्या हम यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे? अभी भी दिख रहा है कि ये सेपरेट होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करेंगे? क्या आपको पावर में जो दिख रहा है सेम पावर में आपके पास टर्म्स नहीं दिख रहे हैं? दैट मीन्स यहाँ पे भी t के पावर में 1 है, यहाँ पे भी x के पावर में 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। दैट मीन्स यस, दिस इज मिल्क और पानी वाला कंडीशन, दैट मीन्स होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वी नो इट वेरी बेटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे इस तरह से लिख दूँ, दैट मीन्स x से अगर मैं डिवाइड करूँ तो t अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ ना 5 प्लस t अपॉन एक्स। मैंने ऊपर नीचे दोनों ही क्या किया, x से डिवाइड कर दिया। इसको आप नॉट इक्वल मत समझ लेना, जल्दीबाजी में ये होता है, ठीक है, ओके। तो मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही ऐसा रिजल्ट आया, आपको अच्छे से पता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रेशियो में आता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं किसी और वेरिएबल में। सो नाउ लेट अस अज्यूम कि ये t अपॉन एक्स जो है वो मान लो कि मैंने v मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट t इक्वल्स टू v इंटू एक्स, एंड फ्रॉम हियर यू ऑलरेडी नो कि ऐसा करने पे हम dt अपॉन dx को रिप्लेस करेंगे और वो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx। तो चलो भाई इस dt अपॉन dx को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें। सो फ्रॉम हियर अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, फ्रॉम हियर वी हैव गॉट, इस 2 को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो dt अपॉन dx की जगह वी कैन राइट v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू 2 के साथ v माइनस 1 आ गया। t अपॉन एक्स को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से t अपॉन एक्स को मैंने v लिख दिया, इस 2 को लेके गई हूँ वहाँ, एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस v, करेक्ट। तो ये अपने पास आ गया है। अब मुझे बताओ कि क्या करोगे। आसानी से यू कैन सी कि v वाले सारे टर्म को मैं आसान से सेपरेट कर सकती हूँ। अब यहाँ कंकड़ और चावल वाली सिचुएशन आ चुकी है, तो वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट। सो सबसे पहले इस v को उठा के उधर ले जाते हैं, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 2v माइनस 2 है, ओके। अब डिवाइडेड बाई, अगर मैं 5 प्लस v को एलसीएम ले लूँ, इस v को मैं उधर लेके गई हूँ, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे, 5 इंटू वी के साथ माइनस साइन, ओके, एंड देन इस v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी स्क्वायर, है ना। समझ रहे हो ना, एक स्टेप मैंने यहाँ पे जंप कर लिया, इस v को मैं उधर लेके गई, माइनस वी होगा, एलसीएम लोगे तो 5v यहाँ और v स्क्वायर यहाँ माइनस साइन के साथ आ गया, करेक्ट। अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, थोड़ा सॉल्व कर लो। तो हियर 2v माइनस 5v किया तो आपके पास आ गया, और यहाँ माइनस वी स्क्वायर है तो पहले मैं माइनस वी स्क्वायर लिखूंगी, माइनस फिर आ गया आपके पास 3v एंड देन माइनस 2। तो आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, और यहाँ क्या है, v प्लस 5, डन। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक किसी को, फाइन। अब आप आसानी से देख के बता सकते हो कि v के सारे टर्म को मैं dv के साथ और x के सारे टर्म को मैं x के साथ लिख सकती हूँ, है ना। तो चलो यहाँ से लिखते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी विल गेट, 5 प्लस v, दैट मीन्स v प्लस 5 अपॉन, ओके। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज v प्लस 5 अपॉन क्या था, माइनस वी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन को उधर ही रहने दिया, तो v स्क्वायर प्लस, देख लो क्या था अपने पास वैल्यू, v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2, ठीक है। तो v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 इधर आ गया अपना किसके साथ, dv के साथ, और यहाँ पे जो माइनस साइन था उसको मैंने x के साथ दे दिया, तो dx अपॉन x आ गया है, प्लस मुझे ऑफकोर्स c डैश लिखना पड़ेगा, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, करेक्ट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट। अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुके हैं। अब सिंपल तरीके से मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेट करना है और सोल्यूशन निकालना है ना। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 है, तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे मैं क्या करूँ ऐसा जो कि हमारा इस तरह का फॉर्म हो जाए। तो एक काम है कि आप यहाँ पे लगा सकते हो वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 का जो डिफ्रेंसिएशन लोगे उसके फॉर्म में इसको ब्रेक करो, या तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो आपको क्या दिख रहा है, v प्लस 5 को मैं रहने दूँ और यहाँ डिनोमिनेटर में अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो व्हाट वी कैन सी, दिस इज नथिंग बट 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, करेक्ट है ना, इंटू dv, एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ मैं आसानी से इसे बोल सकती हूँ कि दिस इज नथिंग बट log x एंड प्लस c डैश, क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना इज मच ईजियर, तो क्या मैं इसे अगर सेपरेट करूँ तो लिख सकती हूँ यहाँ पे अगर मैं v+1 लिख दूँ पहले और यहाँ पे v+2, तो कुछ करके मुझे क्या आना चाहिए, v+5 ऊपर आना चाहिए, राइट। इसका मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे डिफरेंस जो है उस तरह से आए, है ना, इसी तरह से करना होगा। तो यहाँ देखो अगर 4 × 2 और यहाँ पे अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ और माइनस यहाँ 3 रख दूँ तो 4v - 3v इज v एंड देन 4 × 2 8 - 3 इज 5, सो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट, करेक्ट। और आपको सिंपल सा मेथड तो पता ही होगा, दिस इक्वल्स टू a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस करोगे तो वहाँ से भी a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, करेक्ट। तो दिस इज डन। अब इसको मैं dv के साथ रख देती हूँ, यहाँ राइट हैंड साइड तो जो वैल्यू है उसको रहने दो एज इट इज, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, यहाँ से आ जाएगा 4 × log v+1, ठीक है, -3 × log of v+2 और यहाँ पे मिला -log x। अब क्यों ना मैं c डैश, जब सारे log में खेल रहे हैं तो भाई c डैश भी तो अकेला फील कर रहा होगा, इसको भी log बोल देते हैं, log के साथ दे दो वैल्यू तो log c हो गया। सबका बेस एक ही है तो हम एक जैसा काम कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, v+1 to the power 4, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो v+1 to the power 4 अपॉन यहाँ से v+2 to the power 3 हो गया एंड यहाँ से c अपॉन x, करेक्ट, इतनी वैल्यू आई। सो बेसिकली अगर मैं इसका रिजल्ट लिखना चाहूँ, वी नो कि v की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी, तो चलो चेक करो। v इक्वल्स टू आपने यहाँ अज्यूम किया था t अपॉन x और t की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी y²। सो फ्रॉम हियर आपने क्या देखा था कि v को मैं t अपॉन x बोल रही थी और t अपॉन x की जगह जब मैं t की वैल्यू रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, y² अपॉन x, करेक्ट है ना। तो इस रिजल्ट को मैं वहाँ v में रिप्लेस कर दूंगी। तो चलो v में जब मैं रिप्लेस करूंगी इस रिजल्ट को तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे y² अपॉन x लिखना है, तो y² अपॉन x + 1 to the power 4 divided by y² अपॉन x + 2 to the power 3 equals to c अपॉन x, करेक्ट है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो क्यों ना मैं एलसीएम ले लूँ, बिकॉज हमारे पास एक काम करते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन में हमारे पास क्या है। तो ऑप्शन को बुलाया जाए सबसे पहले और यहाँ पे आप चेक करो कि हमें किस तक पहुँचना है। सो व्हाट वी कैन सी कि y² के साथ x को साथ में रखा गया है ना। दैट मीन्स हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेटर है कि एलसीएम ले लो। तो हमारे पास अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारे पास यहाँ y² + x to the power 4 मिलेगा, ओके, y² + x to the power 4 डन, डिवाइडेड बाय, मैं उस x to the power 4 को भी हटा रही हूँ और यहाँ से देखो y² + 2 to the power, यहाँ 2x के पास साथ क्यूब मिलेगा, तो y² + 2x का होल क्यूब। यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में मिला था x to the power 4 और यहाँ से डिनोमिनेटर में मिला है हमें x³, तो ये ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर c अपॉन x है। अब देखो ये x³ कैंसिल हुआ इस पावर 4 के साथ और ये x कैंसिल हो गया इस x के साथ, है ना, बहुत ही सिंपल है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, y² + x to the power 4 equals to c into ये पूरा का पूरा टर्म। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये जो पूरा टर्म था वो मॉड में था, बिकॉज हमने लॉग में से निकाला है। तो कैन आई राइट दिस एज मॉड के अंदर y² + 2x का होल क्यूब। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे मॉड और क्यों मैंने यहाँ पे मॉड नहीं लिखा, इसकी आप समझो रिक्वायरमेंट। यहाँ टू द पावर 4 है, प्लस माइनस कुछ भी रहता हमें उससे दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ क्यूब है तो प्लस माइनस में हमें दिक्कत आ सकती है। तो तभी यहाँ प्लस होने की वजह से हमें इस मॉड को यहाँ रखना कंपलसरी हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस मॉड के ऊपर क्यूब लगाओ या इस पूरी स्क्वायर के ऊपर क्यूब लगाओ ब्रैकेट के ऊपर, इट विल बी ओके। तो चलो अब देखिए y² + x to the power 4, y² + x to the power 4 यहाँ है इक्वल्स टू c इंटू y² + 2x का होल क्यूब। एंड यू कैन सी यहाँ हमने बिल्कुल सही रिजल्ट अचीव कर लिया है। सो विच विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर।
तो देखा आपने, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स लेंदी था, बिकॉज सबसे पहले तो हमें ये नहीं समझ में आया कि वो तीनों जो हमारे पास सिचुएशन होते हैं उन तीनों में से ये नहीं सॉल्व हो रहा था। तो हमने क्या किया, एक अलग सा सिचुएशन यहाँ क्रिएट किया। दैट मीन्स जो भी हमें लग नहीं रहा था कि अच्छा टर्म है, दैट मीन्स जिससे हमें सबसे ज़्यादा परेशानी थी, हमने उसे अज्यूम करा और फिर हमने यहाँ से देखा कि नाउ इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें फिर से अज्यूम करना है। दैट मीन्स यहाँ पे अजम्पशन को 2 बार हमें चलाना पड़ा और उसके साथ ही हम इस रिजल्ट पे पहुँच गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो दिस इक्वेशन इज नाउ डन। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हो ये भी है MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन होंगे जो कि है करेक्ट, और ये भी आया हुआ है 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, इफ dy अपॉन dx प्लस 2i इंटू tan x इक्वल्स टू sin x, जहाँ x की वैल्यू गिवन है 0 से लेके π/2 के बीच में। ऑफ कोर्स जब हमारा tan आता है तो हम π/2 पे तो इक्वालिटी रख नहीं सकते, तो इसलिए ये लिखा गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ कुछ इनिशियल वैल्यूज गिवन है, y और π/3 पे हमें वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब ये क्यों दिया गया है, सो दैट आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन का केस बने, है ना। याद है ना, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो वहीं से आया है ये। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ yx इज व्हाट, तो आपको यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बतानी है yx की। तो ये कैसा लग रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को क्या लाया गया है यहाँ। तो चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम yx पे पहुँचते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस 2 इंटू, अगर मैं tan x को पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू y इक्वल्स टू sin x। अब सोच के मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ ये पूरा टर्म जो हमारा दिख रहा है और ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है वो कौन सा फॉर्म है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा। dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q, एंड यस p एंड q जो भी कंडीशन होता है उसको फॉलो कर रहा है। ओनली फंक्शन ऑफ x तो है यहाँ, या तो कांस्टेंट, तो दिख रहा है हमें कि फंक्शन ऑफ x ही है, सिर्फ y का टर्म तो है नहीं। सो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। एंड यू नो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंसिएशन है। तो p क्या है, 2 tan x dx लिख दो। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू ऑल नो कि sec स्क्वायर x होता है, इजंट इट, होता है ना, दैट सॉरी tan x का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो tan x होता है, बट tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको अगर नहीं याद है तो आप सिंपल सोचो कि दिस इज साइन बाय कॉस, मतलब कॉस को जैसे ही आप टी ज्यूम करोगे तो साइन आएगा ऊपर, दैट मीन्स लॉग टी का फॉर्म है, करेक्ट। एज की कॉस का डिफरेंशिएशन लेने पे माइनस आता है तो फॉर्मूले से भी याद आ रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट e टू द पावर -2 तो कांस्टेंट था इसलिए रहने दिया, लॉग ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, नथिंग बट कॉस x, करेक्ट, यही होगा ना। अब आप खुद ही सोच के बताओ, e टू द पावर में -2 को इधर लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, cos x टू द पावर दिस -2, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, करेक्ट। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आसानी से सबको समझ में आ रहा होगा, दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर x, तो यहाँ लॉग है, बेस में e है, सो व्हाट यू विल गेट, ओनली नथिंग बट सेक स्क्वायर x। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आसानी से निकाल लिया। अब जैसे ही ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, यू हैव टू राइट द सोल्यूशन। सो देयरफॉर द सोल्यूशन विल बी व्हाट, y इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस c। तो चलो लिखते हैं, सो देयरफॉर सोल्यूशन इज व्हाट, y इंटू दिस सेक स्क्वायर x लिख दिया हमने, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है यहाँ, साइन x, ठीक है, इंटू इसके साथ सीकेंड लिखेंगे हम, तो दिस इज सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस नथिंग बट c, करेक्ट। अब फ्रॉम हियर जस्ट चेक इट, y इंटू सेक स्क्वायर x हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, अगर थोड़ा सा सोच के देखो तो कैन आई राइट दिस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, है ना, लिख सकते हैं dx प्लस c। ना यू ओनली टेल मी कि अगर आप अज्यूम कर लोगे दिस कॉस x को एज t, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल्स टू नथिंग बट dt,
है ना। तो क्यों ना मैं sin x dx की जगह क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी टी लिख सकती हूँ। करेक्ट, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब ये क्या बचा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर अगर होता था डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स टू टू द पावर माइनस 2 का डी टी के साथ अगर हम इंटीग्रेशन लेते थे तो हमें क्या मिलेगा, टेल मी। दिस विल बी नथिंग बट टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। एक्स टू द पावर एन का क्या मिलता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो वही तो है यहाँ। करेक्ट, तो ये माइनस माइनस साथ में आ जाएगा प्लस, और यहाँ हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन दिस कॉस एक्स। करेक्ट, यही हुआ ना, डन। नाउ प्लस दिस इज नथिंग बट सी, सो बेसिकली यू हैव गॉट वाई सिक स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे sec x and then plus c and this is your solution of this particular differential equation। बट ये किस तरह का फॉर्म है, जनरल सोल्यूशन। हमें यहाँ गिवन है कंडीशन, तो हम यहाँ से इसकी पर्टिकुलर आंसर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट c को हम वैल्यू दे सकते हैं। तो चलो इस कांस्टेंट c को हम वैल्यू दे दे। तो फ्रॉम हियर सिंस y ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू गिवन है एज 0, इसका मतलब x की वैल्यू जब हमारे पास पाई बाई 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। इसको पुट करो यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, जैसे ही हम y 0 रखोगे दैट मीन्स दिस साइड इट इज 0 इक्वल्स टू उसी के x का, दैट मीन्स हम जैसे ही पाई बाई 3 60 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो यू हैव गॉट हियर 2 प्लस c, तो बेसिकली c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2। अब जैसे ही हमें c की वैल्यू -2 मिली तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो वी हैव गॉट हियर देयरफॉर क्या था इक्वेशन, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो चलो लिख दिया y इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, सॉरी अगले क्वेश्चन में पहुँच गई थी, सेक एक्स प्लस सी, दैट मीन्स हमने यहाँ पे ले लिया सेक एक्स माइनस नथिंग बट 2। तो दिस इज आवर सोल्यूशन, दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्स। तो भाई पहले हम y पे पहुंचेंगे तभी तो हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे ना। करेक्ट, समझ रहे हो बात को। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले हम क्या करें, क्यों ना y को लिख दे, तो क्या हमें मिलेगा, सीक एक्स माइनस 2 अपॉन नथिंग बट सीक स्क्वायर एक्स। करेक्ट, ऐसे ही होगा। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो सीक एक्स अपॉन सीक एक्स दैट मीन्स नथिंग बट कॉस एक्स मिला, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मिला ना। करेक्ट, ओके। ना अगर मैं कॉस एक्स को माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ, तो हमें क्या मिला, 1 माइनस 2 कॉस एक्स। करेक्ट, यही होगा सिचुएशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो आप यहाँ, हमें जो चाहिए थी वैल्यू देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्स, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या सोचना होगा, हमें यहाँ ये सोचना होगा कि ऐसा हम क्या करें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाए। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले आप सोचो कि व्हाट कैन बी डन। अगर मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ इस रिजल्ट में, तो क्या आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। एक तो सबसे पहली बात, एक तरीका ये है कि आप यहाँ से y डैश निकालो, y डैश को इक्वेट करो 0 के साथ, उसके बाद आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर आप वहाँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, राइट। दैट मीन्स हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएंगे और फिर चेक करो। तो दैट विल बी ऑफ कोर्स अ लेंदी प्रोसेस, बिकॉज ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था तो हमने ऐसा कर लिया, राइट। तो हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद जनरल से हम पर्टिकुलर पे भी पहुंचे, पर्टिकुलर के बाद हम इस इक्वेशन पे पहुंचे हैं। अब इस इक्वेशन पे पहुंचने के बाद हमें इतना लेंदी प्रोसेस करने में अगर लग गए तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे अब हमें कुछ और तरीके से सोचना होगा, और वो तरीका क्या होगा। सो यहाँ से अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ -2 कॉस स्क्वायर एक्स है और ये कॉस एक्स है। आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमारे पास सबसे जो सिंपल तरीका होता है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा है, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर नहीं भी पढ़ा है तो उनको भी पता है मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कैसे, अगर आप स्क्वायर कर दो किसी भी टर्म का, तो अगर वो स्क्वायर आ जाता है तो वहाँ से काफ़ी हद तक हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो क्यों ना इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे -2 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे मुझे अंदर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके साथ मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया था 2, तो ऑफकोर्स ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा ना।
आप सोचो दैट व्हाट कैन बी डन। तो ये है cos स्क्वायर एक्स, जिसको मैं a स्क्वायर अगर समझ लूँ तो यहाँ पे हमें 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्म चाहिए। दैट मीन्स माइनस में अगर 2 कर दूँ तो ये cos x चलेगा, यहाँ से 2 इंटू कॉस एक्स हो गया 2 इंटू ए इंटू क्या करना होता है b। दैट मीन्स मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ सो दैट ये 1/2 रहे। तो ऑफकोर्स अगर मैं 1/4 मल्टीप्लाई करूँगी तो काम चलेगा, राइट। अब 1/4 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है दैट मीन्स ये है अपना b, तो ऑफकोर्स मुझे b स्क्वायर करना होगा। दैट मीन्स मुझे 1+1/16 ऐड करना होगा। अब 1+16 अगर अपने मन से ऐड किया है तो मुझे 1/16 को माइनस भी तो करना होगा या नहीं? यस। तो अब हमारे पास काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट आ गया है। अब मैं इस पूरे टर्म को अगर लिखना चाहूँ तो आसानी से लिख सकती हूँ cos x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड माइनस नथिंग बट 1/16, राइट। वी कैन डू दिस। अब फ्रॉम हियर कैन यू राइट कि इसकी जो वैल्यू है दैट मीन्स बेसिकली y की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है। तो एक काम करती हूँ, पहले ना इस y को अच्छे से लिखती हूँ, साथ में लिखती हूँ ताकि आइडिया लगेगा। ओके चलो, तो इस y को अगर मैं लिखूँ अब तो हमारे पास क्या आया है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, देन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा 2 इंटू 1/16 दैट मीन्स प्लस 1/8। हमें क्या चाहिए था, देयरफॉर अगर हमें y मैक्स की वैल्यू बतानी है तो मुझे बताओ क्या करना होगा। y मैक्स इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 0 से π/2 के बीच में, तो ऐसा मत करने लग जाना कि वैल्यू पुट कर करके देखने लग जाना। सिंपल तरीके से आपको पता है कि अगर यहाँ आपको दिख रहा है कि पहला टर्म यहाँ नेगेटिव में है और दूसरा टर्म पॉजिटिव में है, दैट मीन्स इसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए जो टर्म नेगेटिव में है उसको लीस्ट होना पड़ेगा, राइट। अब इसको अगर लीस्ट होना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ लीस्ट होने का मतलब 2 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। 2 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, -2 को इनफैक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। चेंज किसको कर सकते हैं, इस x को, दैट मीन्स जहाँ पे वेरिएबल है उसे चेंज कर सकते हैं। अब जो भी स्क्वायर में टर्म है इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी हमें, वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी जबकि हमारे पास वैल्यू होगी इसकी 0, राइट। दैट मीन्स इस पूरे टर्म की, ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म की जो लीस्ट वैल्यू होगी एज कि ये स्क्वायर है तो हमें वैल्यू मिलेगी 0। और वो कब मिलेगा, दैट मीन्स ऑफकोर्स जब cos x इक्वल्स टू 1/4 होगा, राइट। तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर ये मिनिमम वैल्यू आपको 0 दे रहा है दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो इस y की होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/8 माइनस 0, दैट मीन्स ऑफ कोर्स करेक्ट 1/8। सो दिस शुड बी योर मैक्सिमम वैल्यू। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन को आपको उतना ही ज़्यादा आइडिया लगेगा कि यहाँ हमें डिफ्रेंसिएशन से बचते हुए सिंपल तरीके से देख सकते हो 2 लाइन में आपने आंसर निकाल दिया, करेक्ट। अदरवाइज यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट करते, इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं भी करते तो dy/dx में हम लिखते, ऑलरेडी गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। तो चलो अब हम यहाँ मार्क कर देते हैं, ऑप्शन इज नथिंग बट 1/8 एंड दैट इज ऑप्शन ए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, डन। और ये देखो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट है और ये भी आया हुआ है 2022 में, ठीक है। तो चलो यहाँ देखिए क्या है, लेट y इक्वल्स टू yx बी द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, दैट मीन्स ये जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन है y इक्वल्स टू yx, डन। फिर क्या है भाई, ये कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 1 लेना है हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, दैट मीन्स जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब परफेक्ट हमें यहाँ कांस्टेंट c की वैल्यू मिलेगी। बिकॉज देख रहे हो ना आप हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका मतलब एक ही कांस्टेंट है और उस एक कांस्टेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए था जो कि हमें मिल गया है। दैट मीन्स हमने यहाँ से आसानी से उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। दैट मीन्स अपने पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। अब क्या करें, देन √7 इंटू y ऑफ 8 इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑफकोर्स अगर कांस्टेंट c की वैल्यू हमें पता है तो हम इसकी वैल्यू तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, करेक्ट है ना। तो चलो दैट मीन्स सबसे पहला हमारा क्या कंडीशन है यहाँ कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएं। तो आप देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा फोकस करो, क्या ये कोई नॉर्मल तरीका का दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम डायरेक्टली जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ जैसे ही इस तरह का टर्म होना राइट हैंड साइड में अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ x दिख रहा है तो फटाफट से फोकस करो कि y के साथ क्या सिर्फ फंक्शन ऑफ x है या तो कांस्टेंट है, तो हाँ है, दैट मीन्स ये
ऑफ कोर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू आ रहा है, तो p एंड q यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड वो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है, ऑफ कोर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। मुझे बताओ स्क्वायर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, यस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। तो चलो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, हम डायरेक्टली क्यों ना फॉर्मूला यूज़ करें। तो 2a की जगह मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना होगा, बिकॉज a की वैल्यू कितनी है, 1 है। डन, इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए का मतलब x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, करेक्ट, यही मतलब हुआ। आपको पता है कि भाई लॉग है, यहाँ बेस में e है, यहाँ पे भी e है, तो दैट मीन्स ये लॉग और e रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, बट उसके ऊपर पावर क्या होगा, 1/2 भी होगा, बिकॉज लॉग के सामने मल्टीप्लाइड है। प्रॉपर्टीज लगाएंगे लॉग की, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है, 1/2। डन, नो कंफ्यूजन। तो हमने यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ से हमें सोल्यूशन लिखना है। सो देयरफॉर जो अपना सोल्यूशन होगा, टेल मी वो क्या होगा, y इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलो मैंने यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया आपने तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सेम टर्म है, टू द पावर 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय द सेम टर्म। तो क्या मैं पावर हटा दूँ, सीधे से हटा ही सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से 1/2 हटा दिया साथ में, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट हट जाता है, पावर आ जाता है 1 अलॉन्ग विद दिस dx प्लस नथिंग बट c। डन। अब इसको सॉल्व करना किसको नहीं आता होगा मुझे बता दो, क्या करेंगे, यहाँ से सोचो कि बस x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, दैट मीन्स या तो आप एक बार x अपॉन एक्स प्लस 1 करके सॉल्व करो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 करके सॉल्व करो, या सिंपल तरीके से इसको जैसे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, जिस भी तरीके से कर सकते हो, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, यू कैन डू इट, है ना। तो अगर मैं इसको लिख दूँ, मैं यहाँ इसे ट्राई करूँगी कि x प्लस 1 था, माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस इसको 1 बनाने के लिए मुझे 2 करना पड़ेगा। डन, इतनी सी कहानी होगी यहाँ पे, प्लस c। सो फ्रॉम हियर बेसिकली नाउ व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ से आई कैन सी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको तो एज इट इज रहने देते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/2 है, एंड इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जैसे ही करोगे 1 मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो कैन आई राइट डायरेक्टली यहाँ पे x माइनस, अब 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है। डन, जहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रही हूँ इसका मतलब वो मॉड्यूलस है, यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ है कि x ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो इसलिए मॉड्यूलस नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। अब यहाँ क्या है, प्लस c था, तो उसको तो हमें खैर लिखना ही है। डन, तो ये काम हमने ऐसे कर लिया। अब ये है अपना सोल्यूशन बेसिकली, जो कि है जनरल टाइप का। तो जनरल सोल्यूशन को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट c की वैल्यू देनी पड़ेगी, और वो किस कंडीशन से, पॉइंट से। सो सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। इसका मतलब जबकि x की वैल्यू अपनी 2 है, दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। जस्ट पुट कर दो वैल्यू, तो y की वैल्यू हम स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 करेंगे, और यहाँ जैसे ही हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 2 प्लस 1 √3 हो गया। सो हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ तो था स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 इंटू यहाँ से भी हमें मिला 1/√3 इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 माइनस यहाँ पे 2 इंटू लॉग ऑफ क्या मिला, 2 + 1 दैट इज 3 प्लस c। सो बेसिकली वी हैव गॉट हियर, ये हो गया 3, तो c की वैल्यू अगर मैं सोचूं, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, इसको फिर से वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिली है 1/3 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू
log of 3। देखो ऑप्शन में 3 ही रहने दिया गया है, इसलिए मैं इस 2 को अंदर नहीं ले जा रही हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकती थी, इस 2 को अंदर लेके जाती तो 3 स्क्वायर हो जाता, 9 हो जाता। बट आपको साथ ही साथ चेक करते रहना होगा, तो हर जगह में क्या दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है लॉग में। सो दैट्स वाई वी डोंट हैव टू डू दैट। तो हमने इतना कर लिया, प्लस सी है। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, सी को मैं एक काम करती हूँ, 1/3 को इधर ही लेके चली जाती हूँ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से डिवाइड करना होगा। सो सी इज नथिंग हियर बट 2 log 3 एंड देन प्लस 1/3 माइनस 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, c इक्वल्स टू 2 log 3 है ये, और ये कितना हो जाएगा, -5/3। ठीक है, अब ये है अपनी फाइनल वैल्यू, करेक्ट। अब इसको मुझे यहाँ चिपकाना है, तो चलो लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पेज में आ जाती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया है, x-1/x+1 का होल स्क्वायर था, ठीक है, नॉट होल स्क्वायर, टू द पावर 1/2 था, एंड दैट वाज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या था, इक्वल्स टू x-2 log of x+1, x-2 of log of x+1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्लस सी, और सी की वैल्यू है हमारे पास 2 log 3 प्लस 2 log 3 माइनस 5/3, करेक्ट। ये है हमारे पास वैल्यू। तो हमने यहाँ से जो पर्टिकुलर सोल्यूशन था वो निकाल लिया था। सो देयरफॉर हमें चाहिए क्या था, √7 × y/8। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, y को हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। दैट मीन्स y इक्वल्स टू दिस होल थिंग आएगा 1/रूट के फॉर्म में, दैट मीन्स 1/दिस के टर्म में, राइट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट हियर 1/, अब यहाँ पे आप x की जगह वैल्यू देते जाओ, साथ ही साथ √7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो ना। y की वैल्यू दैट मीन्स दिस होल थिंग डिवाइड बाय दिस होल थिंग, राइट। अब इस होल थिंग का मैंने यहाँ जस्ट डिनोमिनेटर में x की वैल्यू को देते हुए वैल्यू रख देनी है, और ये √7 मल्टीप्लाई है तो मैंने यहाँ √7 भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, काम हो जाएगा। चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं 8 - 1 करूँगी तो 7/, ये हो गया अपना 9 टू द पावर 1/2। देख सकते हो √7 कैंसिल हो रहा है, यस। तो अब ये है मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू देते जाओ, तो दिस इज 8 माइनस, ये हो गया log ऑफ, अब यहाँ क्या है, जैसे ही 8 + 1 रखूंगी तो 3 9 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 स्क्वायर में कर सकती हूँ, प्लस 2 log 3 तो है ही -5/3, ठीक है। इस पूरे को रहने दिया एज इट इज। तो ये √7 कैंसिल हुआ, √9 जैसे ही निकला तो दैट मीन्स 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 8 - 3 2 × 2 हो जाएगा -4, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। तो कैन आई राइट -2 log 3, अब यहाँ पे है -5/3, करेक्ट। अब देखो यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो दिस इज 24 - 6 log 3 एंड देन -3 कैंसिल, 5 मिला, दैट मीन्स बेसिकली वी हैव गॉट 19 - 6 log 3, ऑफ कोर्स बेस में क्या है, e। सो द आंसर ऑफ √7 × y/8 जो मिला है हमें, वो ये वैल्यू मिला है। अब देख लो आप ऑप्शन कौन सा है, तो वही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो हियर यू कैन सी 19 - 6 log 3, यस, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो सिली मिस्टेक यहाँ पे जो हो रही थी ना, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि c = कैसे निकालेंगे, उसको हमें चेक करना है। अगर 3 से जैसे मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा वापस। तो बेसिकली आप देख ही सकते हो 2 है 1/3, तो हम इसका तो सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हैं ना, तो हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। सो इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर ये आ चुका है, जो कि था ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये देखो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी आया हुआ है 2022 में, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखना जरा, द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देख रहे हो ना कैसे कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ यूज किए जाते हैं, जो कि दूसरे चैप्टर से हैं, राइट। तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट दिस x, y, जहाँ पे x भी >0 है, y भी >0 है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑन द कर्व y = ix इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है वो गिवन है किसी कर्व के ऊपर। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले मुझे बताओ। स्लोप ऑफ द टैंजेंट अगर बोला जाता तो आप क्या समझते, dy/dx। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का मतलब, करेक्ट, यहाँ dy/dx जो है, अगर वो स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/dy/dx, और उसकी वैल्यू ये गिवन है। गॉट इट,
यस, चलो डन। अब उसके बाद इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, दैट मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये पॉइंट गिवन है, जब x1 होगा तो y की वैल्यू भी 1 है, तो वहां से आप कांस्टेंट c बता सकते हो। डन। देन e इंटू वाई ऑफ इज इक्वल टू वॉट, दैट मीन सबसे पहले यहाँ से तो हमें dy अपॉन dx का फॉर्म मिलेगा, उसको सॉल्व करना है, इस पॉइंट को यूज करते हुए कांस्टेंट c बताना है, उसके बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा विदाउट एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब उसमें हमें e इंटू वाई ऑफ e की वैल्यू को निकाल लेना है, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको लिख डालो। सो वी हैव -1 अपॉन dy अपॉन dx और इसकी वैल्यू गिवन है x² अपॉन xy माइनस x² y² -1, है ना। सो फ्रॉम हियर बेसिकली अगर आप अब चेक करो तो व्हाट वी कैन से कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है, इसको इधर लेके जा रही हूँ, इसको इधर, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट यू विल गेट x² माइनस x² इंटू y² माइनस xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² है, करेक्ट। अब जरा सोच के बताना मुझे कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो? नहीं। क्या यहाँ आप इसको होमोजेनियस समझ सकते हो? नहीं। वाई? बिकॉज देखो पावर यहाँ एडिशन में 4 दे रहा है, यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा, बट यहाँ 2 दे रहा है। ऑफ कोर्स सब एक जैसा नहीं है, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? कहीं से भी इस तरह का टर्म नहीं दिख रहा कि dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q का फॉर्म बनाए या तो उल्टा x के फॉर्म में भी बनाए, नहीं हो रहा है। तो क्या बताया था, जहां पे लगे आपको इस तरह का सिचुएशन है जहां तीनों में से कोई से भी फॉर्म काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और कौन सा टर्म है जो कि रिपीट हो रहा है। तो कौन सा टर्म है जो कि रिपीट हो रहा है? एक्स वाई, यहाँ उसी का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसी को कुछ अज्यूम कर लूँ। तो लेट अस अज्यूम कि इस एक्स वाई को मैंने वैल्यू दे दी t। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, यहाँ से x प्लस वाई, सबसे पहले देखो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, तो सबसे पहले मुझे वो लिखना है, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूंगी, ठीक है, ओके। प्लस अब क्या करना होगा, y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स प्लस वाई ओनली, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट t dt अपॉन dx, करेक्ट। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि मैं dy अपॉन dx की वैल्यू लिख सकती हूँ ना dt अपॉन dx के फॉर्म में, तो चलो लिख दूँ। सो फ्रॉम हियर सिर्फ dy अपॉन अगर dx लिखना होता तो मुझे क्या लिखना होगा, dt अपॉन dx माइनस y, और y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से लिख सकती हूँ ना t अपॉन x, करेक्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब y नहीं चाहिए भाई, t और x के फॉर्म में हम ले सकते हैं इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t अपॉन x लिख दिया। अब ये x मल्टीप्लाइड था तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स इंटू 1 अपॉन x हो गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यस, हमने लिख दिया, ओके फाइन। अब इसी dy अपॉन dx को मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाली हूँ, तो चलो ध्यान देना, बिल्कुल कोई गलती मत करना। तो dy अपॉन dx की जगह दिस होल टर्म विल बी हियर, तो ये हो गया 1 अपॉन x इंटू dt अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x, डन। सॉरी, नॉट 1 अपॉन x, दिस इज t अपॉन x, करेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ राइट हैंड साइड में अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू हमने t रखी है, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, देखो एज इट इज छोड़ दो, बिकॉज x तो अलाउड ही है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया काम खत्म। अब जरा सोच के देखना, क्या मैं इस x को कैंसिल करा दूँ, इधर भी 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड था, इधर भी था, कैंसिल करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जस्ट सी बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, dt अपॉन dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन x जो था, यहाँ देखो अगर x है, इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो बेसिकली क्या आ रहा है, प्लस टी अपॉन एक्स, तो अगर मैं एलसीएम लूंगी तो क्या मिल रहा है मुझे, टी और दिस माइनस टी विल बी कैंसल्ड और नॉट, यस। सो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, dt अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं किया है मैंने, क्या कर दिया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड देन प्लस टी डिवाइड बाई एक्स किया, तो माइनस टी प्लस टी कैंसल्ड, करेक्ट। तो ये दोनों जैसे ही कैंसिल हुए तो हमें मिला टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, कौन सा फॉर्म है, of course variable separable. So from here
this dt upon 1 plus t square integration equals to dx upon x integration plus c कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स t, और t की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ, t की वैल्यू में एक्स वाई रख सकती हूँ। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स वाई equals to log of x plus c and this is your general solution। जैसे ही जनरल सोल्यूशन सामने आया, पॉइंट ने बोला मुझे चाहिए c की वैल्यू। सो सिंस दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1 by 1, तो एट x equals to 1 we have y equals to 1, पुट द वैल्यू। जैसे ही x equals to 1 रखोगे, y equals to 1 रखोगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ log 1 रखते ही 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, c equals to tan इनवर्स 1। हम इसे इसी फॉर्म में रहने देंगे, गलती से भी पाई बाय 4 मत लिख देना, ठीक है। वी डोंट नो, आप लिख भी सकते हो, पाई बाय 4 भी चाहो तो लिख सकते हो, बट यहाँ देखो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें tan 1 का फॉर्म लिखा गया है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो चाहे तो पाई बाय 4 इसको लिख दो, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाय 4 ही होगा, बट वी डोंट हैव टू राइट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डन। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमारे पास जो अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई। चलो लिख दे। सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी tan इनवर्स एक्स वाई इक्वल्स टू, क्या था यहाँ, log ऑफ x था ना, प्लस c, और c की जगह हमने क्या निकाला, tan इनवर्स 1, ठीक है। एक बार चेक कर लो, log x प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1। डन। अब जैसे ही हमने ये काम किया, हमें चाहिए था e इंटू वाई ऑफ e की वैल्यू। तो चलो अब हम चलते हैं e इंटू वाई ऑफ e की वैल्यू पे। हमें क्या चाहिए, e इंटू वाई ऑफ e, लिख के रख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले जब आपको e इंटू वाई ऑफ e चाहिए, दैट मीन्स y का टर्म चाहिए हमें, है ना। तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि जैसे ही मैं यहाँ एक्स वाई लिखना चाहूँगी तो ये tan इनवर्स इधर आएगा, और मैं क्या लिख सकती हूँ, tan ऑफ log x प्लस नथिंग बट tan इनवर्स 1 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। सो फ्रॉम हियर बेसिकली ये एक्स वाई जो है, अगर मैं इसे इस फॉर्म में भी रहने दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बेसिकली हमें एक्स इंटू वाई का ही फॉर्म चाहिए। आर यू जस्ट एबल टू सी दिस। देखो e इंटू वाई है, दैट मीन्स जब भी हम x की वैल्यू e रखेंगे तो y ऑफ e की वैल्यू चाहिए, तो ये वही तो है e इंटू वाई ऑफ e, राइट। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ x इंटू वाई इक्वल्स टू है क्या, tan a प्लस b। tan a प्लस b की वैल्यू सबको पता है, दैट वी कैन से कि दिस इज नथिंग बट tan ऑफ a, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, है ना। यस। सो सबसे पहले आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि x की वैल्यू e डायरेक्टली लिख सकते हो, देन इट विल बी मोर इजी। या तो फिर डायरेक्टली आप tan ऑफ log x लिखो प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 1 लिखो, और सो ऑन अज्यूम करके लिखो, ठीक है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशन को एज इट इज छोड़ रही हूँ और मैं यहाँ डायरेक्टली लिखने वाली हूँ आंसर। सो देयरफॉर e इंटू वाई ऑफ e विल बी इक्वल्स टू, इसका मतलब होता क्या है कि x इक्वल्स टू e पे हमें वैल्यू कितनी चाहिए, तो x इक्वल्स टू e जैसे ही रखोगे तो ऐसा ही टर्म आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, tan। अब बताओ मुझे log e रखते ही वैल्यू क्या मिलेगी, ऑफ कोर्स 1। सो व्हाट वी हैव गॉट 1 प्लस, करेक्ट, tan इनवर्स 1, बिकॉज ये तो कांस्टेंट था, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, tan 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 1 कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan 1 इंटू tan इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स 1 दैट इज 1 ओनली। सो अगर ध्यान से देखो तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस tan ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 1, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, राइट। और आंसर भी इसका बहुत ही अच्छे लेवल का था। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 1 दैट इज ऑप्शन सी। सो दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर। और ये ना आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7, तो देख सकते हो ये भी MCQs है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या है अपने पास, लेट y(x) बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। इफ y ऑफ e की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब करेक्ट हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यहाँ वैल्यू गिवन है।
देन यू हैव टू फाइंड बेसिकली y ऑफ 1। दैट मीन्स हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे पहले y ऑफ x निकालना होगा, मतलब सोल्यूशन निकालना होगा, है ना। और फिर हमें यहाँ c की वैल्यू निकालनी होगी जो कि कांस्टेंट है, और फिर हमें y ऑफ e की वैल्यू निकालनी है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे ही हमें दिखता है तो हमें ये देख लेना होगा क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा। बहुत कम चांसेस है कि वो बनेगा, बिकॉज थोड़ा तो ट्विस्ट किया जाएगा ना क्वेश्चन को। तो यहाँ देखो, वेरिएबल सेपरेबल तो भाई नहीं दिख रहा है क्योंकि e टू द पावर y इसके साथ मर्ज है। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है दैट मीन सबसे पहला काम dy अपॉन dx को हम एक साथ लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने dy अपॉन dx किया तो सोच के देखो कि क्या आएगा। dy अपॉन dx करना है, दैट मीन्स इस टर्म को हमें उधर लेके जाना होता, फिर हमें यहाँ पे लेना होता रेशियो। तो इसको जैसे ही मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो e टू द पावर y माइनस 2x जो था, क्या अब मैं इसे 2x माइनस e टू द पावर y लिख सकती हूँ माइनस की वजह से? यस। एंड डिवाइड बाई क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ, इसको अगर मैं सेपरेट भी करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर y अपॉन 2x स्क्वायर। थोड़ा सा सोच के देखना कौन सा फॉर्म दिख रहा है। अगर गलती से भी e टू द पावर y की जगह सिर्फ y होता तो हमारा काम बन जाता, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, बट इस y को इसने ना e टू द पावर y कर दिया है और यहीं पे फंसा दिया है इसने। तो जब भी कुछ इस तरह के फंसने वाले सिचुएशन पे पहुंचो जहाँ पे हमें जो 3 तरीके आते हैं उनमें से कोई भी ना फंसे बट वहाँ कुछ और ही फंसा के रखा हुआ हो, तो सबसे पहला काम करो कि जिसकी वजह से आप फंस रहे हो उसे कुछ अज्यूम कर लो, एक सिंपल वेरिएबल। तो क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ e टू द पावर y इक्वल्स टू कुछ अज्यूम कर लूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कि e टू द पावर y को ही मैंने t अज्यूम कर लिया। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तभी dy अपॉन dx को मैं वहाँ पे रिप्लेस कर पाऊंगी। तो चलो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता ही e टू द पावर y होता है, देन y का dy अपॉन dx और यहाँ से हमें मिला dt अपॉन dx। तो जैसे ही हमें ये वाला टर्म मिला, अब आसानी से आप देख सकते हो कि dy अपॉन dx को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन e टू द पावर y इधर आएगा और e टू द पावर y की जगह t है, तो क्यों ना मैं इसे 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन dx लिख दूँ, राइट। जैसे ही ये टर्म मिला अब आसानी से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे है 2x माइनस, क्योंकि x के टर्म को आसानी से रख सकते हैं, देख रहे हो ना, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और e टू द पावर y की जगह पे क्या लिखना होगा t डिवाइड बाय नथिंग बट 2x स्क्वायर। डन, नो कंफ्यूजन, फाइन। अब इस t को क्यों ना मैं इधर लेके चली जाऊं। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, dt अपॉन dx की वैल्यू विल बी, इस t को इधर लेके गई तो 2xt माइनस t स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। नाउ टेल मी ये कौन सा फॉर्म है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? अभी भी xt मर्ज्ड है इस तरह से कि हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट अगर ध्यान दो यहाँ तो हमारे पास पावर में जो सम हो रहा है वो हर जगह इक्वल है। यहाँ भी 2 है तो यहाँ पे भी 1 + 1 2 है और नीचे भी 2 है, दैट मीन्स करेक्ट, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करना होता था, हमें यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लिखना होता था। तो क्यों ना मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर से जो यहाँ पे हमारे पास पावर का सम आता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। t स्क्वायर है, दैट मीन्स अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा t अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स कैंसिल, माइनस ये हो गया t अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। डन, करेक्ट। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है कि नहीं, यस। तो अब हमारे पास ये आसानी से दिख रहा है कि अगर मैं t अपॉन एक्स को कुछ अज्यूम कर लूँगी तो अपना काम फिर से आसान होगा। तो चलो भाई इसे अज्यूम कर ले। तो नाउ वी विल अज्यूम कि अपने पास इस t अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं बल्कि v है। जैसे मैंने ये काम किया, यू नो दैट dt अपॉन dx को मुझे रिप्लेस करना होगा और वो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू परफेक्ट dv अपॉन dx। जैसे ही मैंने ये काम लिखा यहाँ, अब आप इसको यहाँ रिप्लेस कर दो। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ के बाद हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, मैं अगर सेपरेट करूँ तो ये बना v माइनस बन गया v स्क्वायर बाय 2, वो 2 उधर भी तो जाएगा, है ना। अब ध्यान दो तो दिस v एंड v गॉट कैंसल्ड। अब ये है v और x में बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट कर सकते हैं। चलो भाई सेपरेट करो। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन दिस v स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 1 अपॉन -2 तो रहने दो, दैट मीन्स -1 अपॉन 2 रहने देते हैं, और ये आ गया
dx अपॉन x प्लस c डैश, यहाँ पे भी ले लो इंटीग्रेशन। करेक्ट, डन, कर लिया हमने इंटीग्रेशन। अब तो आपको बहुत आसानी से पता है 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/v लिख दो। तो दिस इज -1/v इक्वल्स टू -1/2, ये क्या हो गया log ऑफ x, और यहाँ पे रहने देते हैं c डैश। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस माइनस माइनस को मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पे हटा सकती हूँ, तभी मैंने c डैश लिखा है, क्योंकि फाइनल में मैं c लिख दूंगी उसे, एक सिंपल सा कांस्टेंट। अब देखो इस v के टर्म में हमें चाहिए नहीं, हमें y और x गिवन था तो हमें उसी टर्म में चाहिए। अब यहाँ से देख के मुझे बताओ कि अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है t/x, है ना, यहाँ से, और इस t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है e⁻y। तो क्या मैं इस t की जगह e⁻y लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो v को मैं अब y और x में कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, e⁻y/x। करेक्ट, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, यहाँ से अब मैं माइनस भी हटा रही हूँ और v भी हटा रही हूँ, तो क्या मिलेगा, x/e⁻y इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x। डन, एंड यहाँ से प्लस ये हो गया सिर्फ और सिर्फ c, एंड दिस विल बी योर जनरल सोल्यूशन। बट हमें जनरल सोल्यूशन तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या, हमें यहाँ से चाहिए भाई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलो पर्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढते हैं। सो सिंस वी हैव y ऑफ e की वैल्यू एज 1, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x की वैल्यू आप e पुट करो, जैसे ही e पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा e डिवाइड बाई e⁻y की जगह पे 1 लिख दिया, ये इक्वल्स टू 1/2। अब log e जैसे ही लिखोगे तो हो जाएगा ये 1 इक्वल्स टू नथिंग बट c। तो ये हो गया कैंसिल, 1 बचा, तो यहाँ पे 1/2 है, ये भाई प्लस साइन है, इसको मैंने क्या ही लिख दिया, तो दिस इज नथिंग बट प्लस साइन। सो 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2। सो फ्रॉम हियर c की वैल्यू आ गई है 1/2। डन, ओके। सो देयरफॉर अब मैं यहाँ अगर पुट कर दूँ इसकी वैल्यू, तो हमें क्या मिल रहा है, x/e⁻y इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x प्लस यहाँ पे भी 1/2। डन, यही आई ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा, तो मैं बेसिकली हमें चाहिए क्या, y ऑफ 1 की वैल्यू, दैट मीन्स हमें y फंक्शन चाहिए, y इक्वल्स टू yx, क्योंकि मैंने हम क्यों ना y को अलग कर ले। तो यहाँ से अगर मैं इसे इस तरह से उल्टा लिखूँ तो यहाँ वाले 1/2 में कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 प्लस ये हो गया log x डिवाइड बाई 2, जस्ट मैंने 1/2 कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये 2 इधर आ सकता है x के साथ, दैट मीन्स अब अगर मैं e⁻y लिखना चाह रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2x, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। सो हमने यहाँ से e⁻y की वैल्यू निकाली। अब आपको अच्छे से पता है मैं y तो निकाल ही सकती हूँ, y विल बी नथिंग बट व्हाट, टेल मी, y विल बी हियर log ऑफ, बेस में क्या है e हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log ऑफ x। अब चाहिए क्या था हमें, सो देयरफॉर जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो था y ऑफ 1, पुट कर दो x की जगह पे 1। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है log ऑफ 2 × 1 अपॉन 1 प्लस, टेल मी, जैसे ही log 1 करोगे तो 0। सो वी हैव गॉट हियर 2/1 ओनली, एंड दैट इज बेसिकली log 2 टू द बेस e, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। देख लो ऑप्शन कौन सा है, तो हियर वी कैन सी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, देखा ना आपने कितने अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ट्रिक था, इस e⁻y को अज्यूम किया, उसके बाद तो अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लेनो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।